मैं आपको 3 घटनाएं बताता हूँ कि कैसे कथाकथित धर्मज्ञों ने धर्म का ही नुकसान किया, खंडन किया। पहली घटना है, जब शिवाजी महाराज बड़े हो गए तब परिवार ने यह सोचा कि अब इनका यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, जनेऊ धारण करा देते हैं। तब उनके जो पुरोहित थे उनको बुलाया और कहा कि अब शिवा को यज्ञोपवीत धारण कराए। तब उन लोगों ने और आसपास के सभी विद्वानों ने मना कर दिया, कहा कि आपके कुल में 4-5 पीढ़ी से जनेऊ का त्याग हो गया है, जनेऊ धारण आप नहीं करते हैं, इसलिए आप पतित हो गए हैं। अब शिवा को भी हम जनेऊ धारण नहीं करा सकते, यह नियम है। हमारे यहाँ भूषण कवि जैसे लोगों ने यह कहा है कि अगर शिवाजी महाराज न होते तो आज किसी के भी कंधे पर यज्ञोपवीत न होता, सबकी सुन्नत हो चुकी होती। ऐसे धर्म के रक्षक, शिखासूत्र के रक्षक शिवाजी महाराज को जनेऊ धारण कराने से मना कर दिया। बाद में काशी से गागा भट्ट आए और उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। दूसरी घटना, मुंबई में ही गंगाराम शास्त्री करके एक महान पंडित हो गए। वो किसी अंग्रेज के वहाँ पढ़ाने जाते थे, तो 5 वर्ष जैसा समय बीत गया। बाद में वो अपने गांव गए, तो गांव के लोगों ने गंगाराम शास्त्री का विरोध किया और कहा कि आप विधर्मी को 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कभी आपको प्यास लगी होगी और आपने उसके घर का पानी पिया होगा तो आप भी पतित हो गए हैं। यदि आप हमारे घर आएंगे और हम आपके घर का पानी पिएंगे तो हम भी पतित हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ज्ञाति से बाहर कर दिया। बाद में गंगाराम शास्त्री उन सब लोगों से उब गए और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तीसरी घटना, मलबार देश के राजा ने यह विचार किया कि यहाँ हमारे भारत में नौका विद्या का ज्ञान कम है और औद्योगिकी कुछ ज्ञान कम है, इसलिए हमारे देश में से थोड़े लोगों को हम अरब की ओर भेजें और अरबी लोगों से नौका का कुछ ज्ञान और औद्योगिकी जो ज्ञान है वो प्राप्त करके हम उनका विकास हमारे यहाँ भी करें। तो फिर जब यह बात तब के कहे जाने वाले धर्म के ठेकेदारों को बताई, तब उन लोगों ने एक विचित्र सी बात कही और विचित्र सा उपाय बताया और कहा कि आप सबको मत भेजिए, एक कुटुंब में से, एक परिवार में से एक व्यक्ति को ही भेजिए और फिर उस व्यक्ति को आप पहले इस्लाम धर्म अंगीकार करवाइए, उसे इस्लाम बना दे और बाद में भेजें। कहा क्यों? क्योंकि यदि वो जाएगा वहाँ अरब में तो उन लोगों का जूठन खाएगा, उनका पानी पिएगा और उसके साथ रहेगा तो वो धर्म से पतित हो जाएगा और फिर वापस लौट के वो हमारे राज्य में आएगा तो उनके घर के लोगों के साथ रहेगा तो वो भी पतित हो जाएंगे और हम लोग उनके वहाँ जाएंगे तो हम भी धर्म से पतित हो जाएंगे। इसलिए पहले जो लोग जाने वाले हैं उसको इस्लाम धर्म अंगीकार करवाइए और बाद में उन लोगों को भेजिए, क्योंकि जब वो लोग आए तो फिर हम लोग उसे हमारे से दूर ही रखें और हम धर्म से पतित न होवे। ऐसे ऐसे बुद्धिमानों से हमारा देश भरा था। इसलिए तो यह दुर्दशा है हमारे यहाँ कि हमारे सनातन धर्म के लोगों ने अन्य अन्य धर्म अपनाए हैं। तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे
लोग हमारे यहाँ हुए हैं।